आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। कौन सा दूध पी रहे हैं आप? दूध पर मैं आज बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। इसको आप पूरा ध्यान से सुनिए, शुरू से आखिर तक। यदि आप बहुत सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं और आपके बच्चों को बचाना चाहते हैं तो, क्योंकि कौन सा दूध पी रहे हैं, यह सवाल लंबे समय से मेरे जहन में घूमता रहा है। हेल्थ केयर सेमिनार्स में भी मैं इसकी चर्चा करता रहा हूं, क्योंकि यह घर घर की कहानी और घर घर की तकलीफ है। आज आप इसको पूरा समझ लीजिए, ताकि आप जिसे अमृत या पौष्टिक समझ करके पी रहे हैं और अपने बच्चों को भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिला रहे हैं, आप निर्णय कर सकें कि कहीं वह दूध आपको बीमार और कमज़ोर तो नहीं बना रहा है, या आपके बच्चों के लिए खतरे तो पैदा नहीं कर रहा है। ताकत देने के बजाय कहीं खतरे तो नहीं उठा रहे हैं आप। और कौन सा दूध पी रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का कौन सा दूध होता है, विदेशी नस्ल की गाय भैंसों का दूध कौन सा होता है और क्या होता है, स्वदेशी गाय देशी गाय का दूध, देशी भैंस का दूध, बकरी का दूध क्या होता है, किस तरह से किसमें ज़्यादा पौष्टिकता होती है और कौन ज़्यादा बीमार करता है, और पूरा दूध कैसा आ रहा है, ये सारा का सारा समझने जैसा है। फिर आप बीमारियों को लेकर के घूमते फिरो, ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन खान पान से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहली बात, देश में दूध का कुल उत्पादन प्रतिदिन लगभग 14 करोड़ लीटर है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। प्रतिदिन देश के अंदर 14 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है, और खपत, प्रतिदिन की खपत जो है वो 64 करोड़ लीटर से ज़्यादा है। दूध कितना होता है? 14 करोड़ लीटर, और खपत कितनी है? 64 करोड़ लीटर। जिस 14 करोड़ लीटर दूध के उत्पादन का यह आंकड़ा है वह भारत सरकार का है, और इसमें बड़ी बड़ी डेयरियों का वह दूध शामिल है, जिसमें थोड़ी मात्रा में यूरिया और मछली का तेल भी मिलाया जाता है दूध को गाढ़ा करने के लिए। इसमें देशी विदेशी नस्ल की गाय भैंसों का दूध भी शामिल है इस 14 करोड़ लीटर में। बकरियों का दूध शामिल नहीं है, बकरियों का और भेड़ का दूध शामिल नहीं है, बाकी सारे दूध शामिल है। बाकी का 50 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आता है? 14 करोड़ लीटर उत्पादन होता है, 64 करोड़ लीटर की खपत है, तो ये बाकी का 50 करोड़ लीटर कहाँ से आता है? और आप कौन सा दूध पीते हैं, यह फैसला आपको करना है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। वैसे संसद में सरकार की ओर से बयान देते हुए एसएस आहलूवालिया ने कहा था कि बड़ी मात्रा में नकली दूध बनाया जाता है, लेकिन यह अधिकांश उत्तर भारत में होता है। दूसरी बात, ये उत्तर भारत में होता है, ये भी मंत्री महोदय ने बताया है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्होंने बताया। दूसरी बात, विदेशों से पाउडर का दूध भी बड़ी मात्रा में आयात होता है, जिसमें जिलेटिन यानी हड्डियों का चूरा भी होता है। इस पाउडर से लगभग 8 रुपए में 1 लीटर दूध तैयार हो जाता है। यह तो है दूध के उत्पादन की कहानी। अब इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है विदेशी नस्ल की गाय भैंसों के दूध और देशी नस्ल की गाय भैंसों के दूध की गुणवत्ता और उसके लाभ हानि की बात। इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, A1 दूध और A2 दूध। शहरों में रहने वाले, बड़े बड़े महानगरों में रहने वाले लोगों ने अब सुन लिया होगा कि A1 दूध भी आता है और A2 दूध भी आता है। A1 और A2, विच मिल्क इज बेस्ट फॉर हेल्थ। दूध एक सुपर फूड है, जिसे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये विटामिन्स और कंपाउंड्स से भरपूर है।
हम सभी ने कई तरह के डेयरी मिल्क जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध, बकरी का दूध, इन सब के बारे में सुना है। वेगन डाइट फॉलो करने वाले दूध में बादाम मिल्क, काजू मिल्क, जई का दूध, नारियल का दूध और सोया दूध का सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दूध की ही वैरायटी में A1 और A2 दूध के प्रकार क्या हैं? आज हम आपको इस बारे में A1 और A2 के बारे में जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तव में A1 और A2 दूध है क्या। पश्चिमी नस्ल की जो जर्सी गाय वगैरह, जो पश्चिमी नस्ल की, विदेशी नस्ल की गायें जैसे जर्सी, हॉल्स्टीन और फ्राइजियन गायों से प्राप्त दूध को A1 दूध कहा जाता है। आजकल उधर की भैंसें भी हैं इस नस्ल की, तो उन गाय और भैंसों से प्राप्त दूध को A1 दूध कहा जाता है। इस मिल्क में A1 कैसीइन प्रोटीन पाया जाता है, जिस कारण इसका नाम A1 दूध पड़ा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कैसीन प्रोटीन अल्फा और बीटा जैसे प्रोटीन होते हैं। इसमें जो बीटा प्रोटीन होते हैं उनका नाम A1 और A2, और जिसमें A1 बीटा प्रोटीन पाया जाता है उसे A1 क्वालिटी का दूध कहा जाता है। A1 दूध हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर कई तरह से इफेक्ट्स करता है। इसमें मौजूद BCM7 या बेटा कोसोमोर्फिन 7 की उपस्थिति केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर मॉर्फिन जैसे प्रभाव को पैदा करती है। मॉर्फिन एक नशा है। एक बार जो भी इसका सेवन करता है इसे अपनी आदत में उतार सकता है और ये तंत्रिका विकार यानी न्यूरो डिसऑर्डर के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। साथ ही ये हमारी लर्निंग स्किल को भी इफेक्ट कर सकता है। हाई लैक्टोज इंटॉलरेंस के साथ A1 दूध के प्रकार में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा भी पाई जाती है, जो मनुष्यों की गट यानी आंत में अनहेल्दी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और आपको आंत संबंधी रोग पैदा हो सकते हैं, जो आज बहुत सारे लोगों में आंत का रोग पाया जाता है। और इसे दूध को पीने से बच्चों की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। जिस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें दूध पीना है वो दूध इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता बल्कि इम्यूनिटी कमज़ोर कर देता है, ख़त्म कर देता है। इतना ही नहीं, A1 दूध आपके इंटरनल हार्मोनल सिस्टम पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है। इसके सेवन से टाइप 1 मधुमेह, डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ और दिल की बीमारी का जोखिम भी बढ़ सकता है। A1 दूध में हिस्टामाइन भी होता है जो बच्चों में स्किन एलर्जी, बहती नाक, अस्थमा और खांसी का कारण बन सकता है। इस दूध में लिपिड भी होता है जो बच्चों के चयापचय को प्रभावित कर सकते हैं, भोजन पचाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये मिल्क बच्चों में डायबिटीज़ और मोटापे जैसे दीर्घकालिक जोखिम भी पैदा कर सकता है। अब A2 मिल्क क्या है? भारतीय नस्ल की गायों और भैंसों जैसे साहिवाल, गिर गाय है ना, गिर, लाल सिंधी आदि से प्राप्त किया गया दूध या देशी गाय जो गांव में होती है जिसके कंधा होता है। दोनों गायों में और भैंसों में फ़र्क ये है कि जो विदेशी नस्ल की गाय है वो सुअर की क्रॉस ब्रीड है, यानी उनका कंधा फ्लैट होता है, और जो देशी गाय है गांव की या हमारी जो पुरानी गायें हैं उनके कंधा होता है। जो गिर गाय है उनके कंधा होता है जिसमें रिफाइनरी सिस्टम होता है। तो उनका जो दूध है वो दूध A2 कैसीन प्रोटीन उसमें पाया जाता है, A2 श्रेणी में वो आता है।
जिस वजह से इसका नाम A2 मिल्क रखा गया है। ये मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग से प्राप्त दूध भैंसों, बकरियों और भेड़ों के समान ही होता है। भारतीय नस्ल की गायों जैसे साहीवाल, गिर, लाल सिंधी आदि से प्राप्त किया गया दूध A2 मिल्क की श्रेणी में आता है और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है कैसीन, ठीक है, वो उसके कारण इसका नाम है। और ये A2 टाइप के दूध के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं क्योंकि यह बेहतर प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जिस इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको बच्चों के लिए दूध चाहिए, वो इम्यूनिटी A2 टाइप जो दूध है। अब ये है कि आपको A2 नाम से बेच रहे हैं लोग, वो वाकई A2 है या नहीं है, ये आप जाने और वो दूध बेचने वाला जाने। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन अपनी आंखों से ज़रूर देख करके आना चाहिए कि जो दूध ला रहे हैं वो A2 कहाँ से आ रहा है। क्या वाकई जो दूध लाने वाला है उसके पास में देसी नस्ल की गायें है या गिर गायें है, तो ये आपको देख लेना चाहिए। A2 दूध में प्रोलाइन की उपस्थिति बीटा कैसोमॉर्फिन सेवन को हमारे शरीर तक पहुंचने से रोकने में मदद करती है। A1 वो मॉर्फिन वाला असर बढ़ाती है और A2 वो मॉर्फिन वाला असर खत्म करती है, रोकती है। साथ ही ऑटिज्म और न्यूरोविकारों जैसी पुरानी बीमारियों से भी बचाव करता है। जो नर्वस सिस्टम से संबंधित जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनका विकार भी वो दूर करता है, बचाता है। A2 दूध के प्रकार में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद पोटेशियम से ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इस प्रकार के दूध में विटामिन A होता है जिससे ये आपकी आंखों की सेहत के लिए भी लाभकारी है। यह आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं को भी रोकता है। A2 किस्म का दूध और A1 की तुलना में ज़्यादा लाभकारी A2 होता है। A2 दूध देसी नस्ल की गाय से प्राप्त किया जाता है जो कि ताजी और हरी घास खाती है। साथ ही A2 किस्म का दूध देने वाली गाय सफ़ेद नहीं बल्कि गहरे भूरे कलर की होती है। इसमें A1 की अपेक्षा प्रोटीन और पोषक तत्व अधिक होते हैं। इस तरह का दूध डायबिटीज़, हृदय रोग और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसी समस्याओं से इंसानों को बचाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वहीं A2 को लेकर के और जितनी भी रिसर्च वगैरह हुई है लंबे समय तक, उसमें ये रिजल्ट निकला है कि A1 टाइप का दूध पीने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए आप शुद्ध देशी गाय का घी और दूध, दही काम में लीजिए। यदि नहीं मिलता है तो अपने घरों में या अपने आसपास गौशाला बना करके कुछ लोग मिल करके और उसमें देसी गायें रखिए और बच्चों को उसका दूध पिलाइए। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और पूरे वैज्ञानिक आधार पर मैंने ये बात कही हो, पूरा वैज्ञानिक आधार है, इसलिए आप यदि चाहें तो इसका पता करें कि हमें A2 पी रहे हैं या A1 पी रहे हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को किस दिशा में ले जाएगा। यदि आपको मेरा इस विज्ञान की कसौटी पर खरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों ने इसको पसंद किया है और कितने लोगों ने अपने स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करने से बचे हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सब लोगों को लाभ मिल पाए। मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में चूकें नहीं। जो भी मिलने वाला है, जो भी समाज है, जो भी संगठन है, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर करें।
क्योंकि कोरोना के मामले में भी ऐसा ही हुआ, जितने लोगों ने शेयर किया लोगों को बचाया, और जो आलस कर गए उनके अपने बहुत सारे लोग मर गए। कोरोना के इलाज में जितनी लापरवाही हुई है उतनी लापरवाही अब नहीं होनी चाहिए। आगे वापस दूसरी बीमारियों का संकट पैदा ना हो, इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर करिए ताकि अपनों को बचाया जा सके। धन्यवाद।